हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूसा क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य वाधवा एंड आज हम अपनी वीडियो के पार्ट 3 में हैं। पहले दो पार्ट्स आई होप आप देखकर आए हो यहाँ पर। एंड ये वाले पार्ट के अंदर आज हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के अंदर भी आता है वो वाले टॉपिक्स हम करेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अब हमें क्या दिया होगा, मैंने लास्ट वीडियो के एंडिंग में भी आपको बताया था। हमें यहाँ पर गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल, और इसी क्लोजिंग कैपिटल से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हम आईओसी के अंदर करते थे। आईओसी के लास्ट टॉपिक में हमने क्या सीखा था, हमने उसमें यही सीखा था कि जब भी क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो तरीके थे हमारे पास। एक तो या तो हम बना लें अकाउंट अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हमें क्या करना पड़ता था, या फिर हमें एक वो स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी। स्टेटमेंट के अंदर हमें ऐड लेस और काफी सारी चीजें याद करनी पड़ती थी। इसलिए हमने उस मेथड को अवॉइड किया था और हमने कौन से मेथड को फॉलो किया था, हमने अकाउंट वाले मेथड को फॉलो किया था। सर क्या कह रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, बकवास मत करो, क्वेश्चन दिखाओ। तो देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा आपको और अच्छे से। यहाँ पर लेट्स सी ऑन 31 मार्च, तो यानी कि इस डेट से हमें पता लगेगा कि यहाँ पर ये कौन सी कैपिटल से कौन से बैलेंसेस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्योंकि डेट क्या दे रखी है, 31 मार्च 2020। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर क्लोजिंग, और यहाँ पर एक और लाइन दे दी, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। तो डेट भी दे दी साथ में और क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹40,000। ये हमारे पास 40,000 रुपए। कलर चेंज करते हैं यहाँ पर। 40,000, 30,000 और 20,000 रुपए। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% हैड बीन ओमिटेड। तो यहाँ पर हमारे को क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं और बोला हुआ हम आईओसी देना भूल गए। आगे और भी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल्स है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो और गिवन होगा साल भर में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2020 वाज, साल का प्रॉफिट था 60,000 रुपए। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन ₹10,000, 7,500 एंड 4,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर इज 3:2:1। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। आओ क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल ढूंढते हैं ताकि हम लोग आईओसी निकाल पाए। सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आप लोग भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर हम लोग एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री क्या होती थी, यहाँ पर होता था सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, यानी कि हमारी कैपिटल कितनी है। तो यही तो हमें निकालना है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड पे और क्या क्या आता था, क्रेडिट साइड पे और आता था पार्टनर को कितना सैलरी दिया, कितना आईओसी दिया, कितना कमीशन मिला। तो ये सारी चीजें तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर। तो पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिला तो वो यहाँ पर आ जाता था बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। और कितना प्रॉफिट था, 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, जो कि बांटा गया था 3:2:1 में। तो अगर इसको हम बांटेंगे 3:2:1 में तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। अब ये तो आप लोग मेंटली कर सकते हो, बहुत सिंपल था। 60,000 था, 3:2:1। तो टोटल कर लो 6, 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000। 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2 और 10,000 इंटू 1। तो ये हमारे पास 30, 20, 10 हो गया। और क्वेश्चन ने ड्राइंग्स दे रखी थी, हमें ड्राइंग्स कितनी कितनी दे रखी थी, 10,000, 7,500 और 4,500। तो ड्राइंग्स हमारे को पता है हमारे पास कहाँ पर आती है, डेबिट साइड पर आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टू ड्राइंग्स 10,000, 7,500 और हमारे पास कितनी थी, और थी हमारे पास 4,500। तो ये लो यहाँ पर हमने लिख दिया 4,500। क्या और कुछ गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखो यहाँ पर ढंग से। मेरे को क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, मेरे को बस क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो क्लोजिंग बैलेंसेस अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैलेंस सीडी के नाम से 40, 30, 20। तो यहाँ पर टू बैलेंस सीडी 40,000, 30,000 एंड 20,000। अब हम लोग अपना आराम से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल्स कर लो दोनों साइड, इधर भी आ जाएगा हमारा टोटल। कितने कितने आ रहे हैं टोटल्स देख लेते हैं। इधर आ रहा है मेरे पास 50,000, तो इधर भी होना चाहिए 50,000। नहीं बैठ रहा इधर 50,000, तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 20,000। अब इधर कितना है, इधर है 37,500, उधर भी होना चाहिए 37,500 हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमारा मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 17,500 विच विल बी माय ओपनिंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 24,500, और इधर भी मेरे पास होना चाहिए 24,500, बट 24,500 यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा मुझे। तो यहाँ पर भी मैं अपना बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा कितना, 14,500 रुपए। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल्स हैं और अब मैं आराम से यहाँ पर अपना क्या निकाल सकता हूँ, आईओसी।
तो यहाँ पर अब हम लोग अपना आईओसी निकालते हैं। मैं यहाँ पर नीचे से थोड़ी जगह बनाता हूँ और यहाँ पर हम नीचे निकाल लेंगे आईओसी, इसी के नीचे, बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना। चलो देखो यहाँ पर आईओसी, आईओसी एट द रेट, परसेंटेज कितना आईओसी का, आईओसी हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं निकालने के लिए 5% के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग आईओसी एट द रेट 5% के हिसाब से निकाल लेते हैं। पी, क्यू और आर। तो पी का बैलेंस जो ओपनिंग कैपिटल थी वो था 20,000 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 5/100। जो क्यू का आ रहा है ओपनिंग बैलेंस वो आ रहा है हमारे पास 17,500, मल्टीप्लाइड बाय 5/100। और जो आर का ओपनिंग बैलेंस आया था वो आया हमारे पास 14,500, और इसको भी हम 5/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे यहाँ पे बैलेंसेस कितने कितने आएंगे देख लेते हैं, ये तो मैं मेंटली कर सकता हूँ। ये मेरे पास 1,000 आ जाएगा, 17,500 के ऊपर 5% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 875, और 14,500 के ऊपर जब हम लोग 5% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 725 रुपए। तो ये हमारे रिस्पेक्टिव आईओसीज आ गए। अब एक काम करते हैं, अब पार्टनर से हम लोग प्रॉफिट वापस ले लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अब अपनी एडजस्टमेंट टेबल को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी टेकन बैक, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, इतना भी लिख सकते हो, आगे ये भी लिख सकते हो टू बी टेकन बैक। तो टू बी टेकन बैक कितना था, 60,000 था, और 60,000 हमने कैसे बांट दिया था, 3:2:1 की रेशो में। तो इनसे वापस लेंगे तो इनकी कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। 30,000, 20,000 और 10,000, और फर्म को ये प्रॉफिट मिल जाएगा तो फर्म के तो मजे आ जाएंगे, तो फर्म अपने क्रेडिट साइड पर लिख लेगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ था क्या क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ड्राइंग्स दे रखी थी, बट ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आईओडी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नहीं, हमें सिर्फ आईओसी की एंट्री करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर आईओसी दे देते हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आईओसी एट द रेट 5% टू बी गिवन, एट द रेट 5% टू बी गिवन या फिर क्रेडिटेड। तो टू बी गिवन या फिर क्रेडिटेड, कितना कितना आईओसी आया था हमारे पास, 1,000 रुपए, 875 और 725, 1,875 और 725 रुपए। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका टोटल करें तो 875 प्लस 25, 900, 900 प्लस 700 हमारे पास हो जाता है 1,600 और 1,000 2,600 रुपए। तो 2,600 रुपए फर्म को नुकसान हो गया यहाँ पर, तो इसलिए फर्म के डेबिट कॉलम में आ जाएगा हमारे पास। अब कुछ भी नहीं करना, अब हमें बैलेंसिंग करनी है और हमें सही प्रॉफिट इनको वापस से दे देना है। तो बैलेंसिंग करेंगे अगर, तो टोटल्स देख लेते हैं दोनों साइड, फर्म के टोटल्स मैच करने चाहिए ऑलवेज। तो यहाँ पर 60,000 आ रहा है क्रेडिट में, तो डेबिट में भी 60,000 आना चाहिए, बट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मैच करवाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 57,400 रुपीज। तो 57,400 को अब हमें बांटना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2:1। तो लो यहाँ पर 57,400 को मैं बांट देता हूँ पी क्यू आर। हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 57,400, क्यू के लिए भी इतना ही है और आर के लिए भी इतना ही है, मल्टीप्लाइड बाय 3:2:1 करना है हमें। तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 6, ये वैल्यूज हम निकाल लेंगे। फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप हमारा 57,400 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। 57,400 डिवाइडेड बाय 6 डेसिमल्स में आ रहा है आंसर, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये हमारे पास 28,700 आ रहा है सबसे पहला, पी को जो मिलेगा। क्यू को कितना मिलेगा देख लेते हैं, 57,400, ये हमारे पास आ रहा है 19,133, राउंड ऑफ कर लिया मैंने। और हमारे पास 57,400 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ रहा है 9,567। सो दीज आर माय बैलेंसेस, ऐसे ऐसे इनको 57,400 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड या क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड या फिर क्रेडिटेड। कितना कितना देना है अब हमने, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला 28,700, 19,133। तो क्रेडिट में हमारे पास 28,700, 19,133, और एंड में आ रहा था 9,567, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9,567। तो हमारी बैलेंसिंग हो गई। अब हम लोगों को बस टोटल्स करने हैं, तो टोटल्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलो एक लाइन नीचे डाल देता हूँ, एक लाइन नीचे, ताकि बराबर लेवल पे आ जाए हम लोग। चलो जी, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 30,000 डेबिट के अंदर, फिर हमारे पास यहाँ पर 29,700 आ रहा है हमारे पास क्रेडिट के अंदर। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है,
हमारी जो डेबिट साइड ज़्यादा है यहाँ पर वो 300 रुपये से ज़्यादा है, तो 300 रुपये डेबिट आप लिख दोगे यहाँ पर। फिर हम देखते हैं हमारा टोटल, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 20,000 रुपये डेबिट में, और क्रेडिट में हमारे पास आ रहा है 19,133 प्लस 875 विच इज 20,008 रुपीज, 20,008 रुपए क्रेडिट में। तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, कितने से ज्यादा आ रही है क्रेडिट साइड? 8 रुपए से। तो मैं यहाँ पर 8 रुपए लिख दूंगा, कहाँ पर? क्रेडिट में। और आगे बढ़ते हैं। सर ये क्वेश्चन बड़ा विचित्र सा लग रहा है, 8 रुपए का आंसर आएगा हमारा, क्या पता आ सकता है, देख लेते हैं, क्या पता ना भी आए, चेक कर लेंगे हम अपना आंसर। 9567 प्लस 725, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 10,292 क्रेडिट साइड पर। तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्रेडिट साइड आपकी 292 से ज्यादा आ रही है, तो आप मैच कर लो अब अपना आंसर। आपके जो क्रेडिट वाले बैलेंसेस हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 300 आ रहा है क्रेडिट में, और अगर आप ये भी देखोगे ये आपका 300 आ रहा है डेबिट में, तो आपका आंसर मैच कर रहा है। जर्नल एंट्री आपको पता ही, यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो सकती है, तो जर्नल एंट्री यहाँ पर जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगी, आर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और क्यू का, और पी डेबिट हो रहा है, तो पी टू क्यू टू आर। यहाँ पर इनके कैपिटल अकाउंट प्लीज पूरा पूरा लिख लेना, जर्नल का फॉर्मेट बना लेना अच्छे से, उस फॉर्मेट में सुंदर से एंट्री करके दिखा देना, ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे दे और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दे फॉर गुड हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर 308 रुपीज और 292। सो दिस विल बी आवर जर्नल एंट्री। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन यही समाप्त हो जाता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, Pia and Bina are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन वेरी इंपॉर्टेंट डेट 31st मार्च 2016। दिस डेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारे को क्लोजिंग कैपिटल्स की डेट दे रखी है। जो नीचे बैलेंस शीट है वो एज ऑन क्लोजिंग डेट है, साल जब खत्म हो रहा है तब की डेट है, तो इसलिए हम मान करके चलेंगे हमारे पास क्लोजिंग के फिगर्स देगा यहाँ पर। तो क्लोजिंग फिगर्स यानी कि क्लोजिंग कैपिटल्स हमारे पास पिया की आ जाएगी, बीना की आ जाएगी। बैलेंस शीट में गिवन है 80,000 रुपए और 40,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं नीचे। द प्रॉफिट्स रुपीज 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 16 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें पता ही था। हमें क्यों पता था? क्योंकि हम यहाँ पर ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसका टाइटल आप पढ़ चुके हो, इसके अंदर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। आपकी बुक्स में और इन वीडियोस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस होगी, आपको टॉपिक पहले ही पता होता है आज क्या होने वाला है। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो जो मैं लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन वाली वीडियो डालूंगा, वहां पर वो प्लीज जरूर देखना। मैं साल के दौरान मिसलेनियस क्वेश्चंस डालता रहूंगा आप लोगों के लिए हर चैप्टर में, उनको प्लीज ध्यान में रखना, ताकि वहां पर आप लोगों को पता लग जाए कि ऑल ऑफ अ सडन बिना टॉपिक पता लगे कोई क्वेश्चन आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए इजी है कंपैरेटिवली। तो आगे देखते हैं। ये डिवाइड कर दिया था हमने, आईओसी दिए बिना। आईओसी का रेट था 12% पर एनम। सैलरी देनी थी पिया को, पिया को 1,000 रुपए महीना सैलरी देनी थी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू रुपीज 8,000 एंड बीना विड्रू रुपीज 40,000 रुपीज। तो ये इनकी ड्रॉइंग्स दे रखी हैं। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, सो दैट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकें। फिर आगे कहता है शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें पता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली 2017 सी का मतलब होता है कंपार्टमेंट। अब एक बच्चा कहेगा सर कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस क्यों करा रहे हो बार बार? अभी कंपार्टमेंट के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको बाद में कंपार्टमेंट में ना देखने पड़े ये क्वेश्चन। अभी देख लो ताकि वहां तक हम पहुंच ना पाए। तो आगे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? उसके लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है फॉर्मेट। लेट्स सी। सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पर तो सर कोई बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि यही तो हमारा आंसर बनेगा, यही तो हमें निकालना है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। बाकी चीजें देख लो और क्या क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 30,000 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। 30,000 बांट दिए थे। 30,000 कैसे बांटे थे? 3:2 की रेशो में। तो 30,000 को अगर 3:2 की रेशो में मैं बांटूंगा तो इसको 5 से डिवाइड कर लो 30,000 को, जो कि हमारे पास हो जाता है 6,000 रुपए, और 6,000 इंटू 3, 6,000 इंटू 2। बहुत सिंपल। तो यहाँ पर बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में बटे होंगे 30,000, 18,000 और 12,000 रुपए, अगर मैं इसको 3:2 की रेशो में बांटू। और आगे देखते हैं। ये हमने दिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, तो इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता कि हम ले लें इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सैलरी भी नहीं दी, इसलिए सैलरी भी नहीं आएगी हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ड्रॉइंग्स दे रखी हैं 8,000 रुपए की और 4,000 रुपए की। तो ड्रॉइंग्स हमारे पास कहां पर आती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? डेबिट साइड पर। तो टू ड्रॉइंग्स,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहां पर आती हैं ड्राइंग्स, कौन सी साइड पर आती हैं? अब कुछ बच्चे डेबिट सोच रहे हैं, कुछ बच्चे क्रेडिट सोच रहे हैं। जो भी ये दोनों चीजें सोच रहे हैं वो एकदम हद नालायक बच्चे हैं, क्योंकि पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ड्राइंग्स हमारे पास नहीं आती हैं। तो बीच बीच में मैं आपसे जो सवाल पूछता हूँ इन पे गौर फरमाया करो, और अगर कोई गलती हो रही है आप लोगों से सोचने में तो प्लीज उसको सही करो। यहाँ पर अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में गिवन। हमारे पास जो सैलरी थी, जो आईओसी था, अभी तक नहीं दिया था, देना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं ले रहा हूँ। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी कितनी है वो बैलेंस शीट में दे रखी है, 80 और 40। तो 80,000 और 40,000 हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग में लिख लेंगे, और फिर हम इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। तो आ जाओ बैलेंसिंग करते हैं इस अकाउंट की। ये हमारे पास आ गया 88,000, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 44,000। सेम बैलेंस हमारे पास यही होना चाहिए, 88,000 और 44,000। तो ये हमारे पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो आ रही है 70,000 रुपये। 70,000 ओपनिंग कैपिटल आ गई पिया की, और बीना की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 32,000। तो अब इनके ऊपर हमें क्या निकालना है, इनके ऊपर हमें निकालना है आईओसी। तो आ जाओ यहीं पर आईओसी निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखो, तो यहाँ पर जब मैं आईओसी निकालूंगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, देखो पीछे क्वेश्चन में 12% पर एनम। तो निकाल लो पिया और बीना, कैपिटल्स कितनी कितनी आई इनकी रिस्पेक्टिव, 70,000 रुपए और 32,000 रुपए, 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 12/100। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाई 12/100, मंथ्स नहीं लूंगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि साल में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कोई भी नहीं करी अभी तक। आएगा वो वाला क्वेश्चन भी, तब आपको दिखाऊंगा, वहां पर हम मंथ्स भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग अपनी कैलकुलेशन। ये हमारे पास आ जाएगा 8,400 रुपीज, और बीना का जो है 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 12%, ये हमारे पास आ जाएगा 3840। सो दीज आर आवर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। अब हमें साथ में सैलरी भी निकालनी है, तो सैलरी की कैलकुलेशन आसान है। 1,000 रुपये महीना देना था, साल का 12,000 बन जाएगा। उसके लिए वर्किंग नोट मत बनाओ, अपना टाइम बचाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड टेकन बैक, वापस ले रहे हैं अब हम लोग इनसे। तो प्रॉफिट जो गलत दे दिया हमने, अब इनसे हम वापस लेंगे। प्रॉफिट हमने इनको कितना कितना दिया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने प्रॉफिट बांटा है 18,000 और 12,000 रुपए। तो ये 18 और 12 में इनसे वापस ले लूंगा, और फर्म के पास आ जाएगा ये पैसा। तो फर्म के तो क्रेडिट में चला जाएगा और इन पार्टनर्स के डेबिट में चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्म के क्रेडिट के अंदर चला जाएगा 30,000 रुपीज। अब हमने इनको क्या देना है, आईओसी देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आईओसी टू बी गिवन। आईओसी कितना कितना देना है, 8400 और 3840। तो यहाँ पर 8400 और 3840 ये हमने अपने वर्किंग नोट्स में निकाला था। अब इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,240। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 12,240, जो कि फर्म को लग गया झटका, क्योंकि फर्म को ये देना पड़ा, तो फर्म के डेबिट साइड में, फर्म के लिए तो ये नुकसान हो गया। अब और क्या करें, और हमने सैलरी देनी है, सैलरी कितनी देनी है सर, नहीं पता कितनी देनी है, आओ तो फिर क्वेश्चन में देखो ना कितनी देनी है। सैलरी हमें यहाँ पर देनी है पिया को 1,000 रुपए महीना। तो पिया को 1,000 रुपए महीना जब सैलरी देंगे, सैलरी टू पिया एट द रेट 1,000 पर मंथ, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर साल के लिए। साल की कितनी हो जाएगी, महीने के 1,000 रुपए है तो 12,000 रुपए, ये तो बहुत आसान है। तो पिया के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर अपनी बैलेंसिंग करो, 30,000, और इधर भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 30,000। बट क्या यहाँ पर 30,000 है, नहीं है, यहाँ पर कितना है, 24,240 रुपए। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 30,000, तो हमारे पास बैलेंस बच जाता है 5760, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है, जो कि अब बचा कुचा प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट 30,000 था, जो कि गलत था। 30,000 हमने वापस लिया, हमने कहा रुक जाओ, ये 30,000 नहीं है, 30,000 में से कुछ खर्चे करने दो हमें। हमने जब 30,000 में से कुछ खर्चे करे, तो अब कितना प्रॉफिट बच गया, अब हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच गया 5,760 रुपए। तो ये असली प्रॉफिट है, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको हमने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर हमारे पास है 3:2, तो यानी कि डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ गया 3:2 है या 2:3 है, 3:2 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3,456, पिया को मिल जाएगा 3,456, और
बीना को मिल जाएगा 2304। यहां पर आप अपनी स्टेटमेंट लिख दोगे प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड या फिर क्रेडिटेड। तो टू बी एडजस्टेड या फिर क्रेडिटेड, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सी। अब बस टोटलिंग करो अपनी और अपने आंसर निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास है 18,000 डेबिट में, क्रेडिट में कितना है हमारे पास 12,000 प्लस 8400 प्लस 3456, ये हमारे पास है 23,856, ये मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मेरे पास 5856 से। तो बीना का क्या आना चाहिए, डेबिट साइड आना चाहिए 5856। मैं पहले ही लिख रहा हूं यहां पर, और अगर ये आ गया तो यानी कि मेरा आंसर सही है। इस क्वेश्चन के अंदर आप अपने आंसर्स ऑलरेडी चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर ही। तो यहां पर हमारे पास जो डेबिट साइड आ रही है बीना की, वो आ रही है 12,000 डेबिट, और जो क्रेडिट साइड आ रही है बीना की क्रेडिट साइड आ रही है, कर लेते हैं टोटल, 3804 प्लस 2304, दिस कम्स आउट टू 6144 क्रेडिट। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं यहां पर, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है, 5856 डेबिट में आ जाएगा। एंड आवर जर्नल एंट्री विल बी, यहां पर जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, हमारी जर्नल एंट्री होगी बीना अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियास कैपिटल अकाउंट 5856, और यहां पर भी हमारे पास 5856। तो हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पे, ये हमारी जर्नल एंट्री जो है ये हमारा आंसर है। इसको आप लोग जर्नल के फॉर्मेट में प्रॉपर बनाओगे और अपने जर्नल के फॉर्मेट के अंदर ढंग से नीटली प्रेजेंट करोगे। बाकी सारा जो आपका है वर्किंग नोट है, चाहे एडजस्टमेंट टेबल हो, चाहे आपके आईओसी हो, चाहे आपका सैलरी हो, ये सारा आपका वर्किंग नोट्स के अंदर जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। कहते हैं नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस इन उत्तराखंड आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज्ड। यानी कि पार्टनरशिप के जब अकाउंट्स क्लोज किए गए, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी क्लोजिंग की। It was discovered that interest on capital has been allowed to the partners at the rate 6% per annum. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया, 6% पर एनम के हिसाब से, फॉर द इयर्स, यहां पर 2 साल है, 1 साल नहीं है अब हमारे पास, फॉर द इयर्स एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018, यानी कि दोनों सालों के क्लोजिंग ईयर्स की बात कर रहा है। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर आईओसी, कहता है आईओसी को लेकर कोई प्रोविजन था ही नहीं, और अकाउंटेंट ने इनको 6% पर एनम के हिसाब से आईओसी दे दिया, जो कि गलत है। अब नहीं देना तो इनसे हम लोग वापस ले लेंगे। On the other hand, Naveen and Kadir were entitled to a salary of 3,500 per quarter, 3,500 and 4,000 per quarter respectively. तो यानी कि नवीन को मिलना था 3500 क्वार्टरली और कादिर को मिलना था 4,000 क्वार्टरली, जो कि नहीं दिया गया, विच इज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हमें ये लेना था कंसिडरेशन में यहाँ पर। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4,360 एंड 240। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, वो है फिक्स्ड कैपिटल्स। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल वर्ड ना होता तो हमारे लिए क्वेश्चन ना बिल्कुल बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा लगता है कि सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उसको फेस करना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होता तो हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता, कौन से साल का, 2017 का, फिर हमें 2018 का बनाना पड़ता। सर क्यों बनाना पड़ता, सबसे पहले आप 2017 में निकालते ओपनिंग कैपिटल कितनी है, फिर उस साल का जो क्लोजिंग कैपिटल होता अगले साल 18 के अंदर वो ओपनिंग बनता, फिर हम लोग 2018 का क्लोजिंग निकालते। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस और हमारा टाइम काफी ज्यादा लग जाता है और काफी बढ़ जाता है इसके अंदर। दैट्स वाई इन्होंने फिक्स कैपिटल बोल दिया। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि यही कैपिटल रहेगी हर साल, इसी के ऊपर आईओसी निकालो हर साल। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज आसान हो गई थोड़ी सी। अब ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज फॉलोज। देखो अब एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ी, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों सालों में अलग अलग है। अगर तो ये सेम होती तो हम एक ही अकाउंट बनाते, एडजस्टमेंट टेबल एक ही बार बनाते, उसी के अंदर सारी डीलिंग करते जो जो हमें करनी है, और हम जो भी हमारे पास फर्म के पास एक्स्ट्रा खर्चा बचता, उस एक्स्ट्रा खर्चे को हम लोग बांट देते इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट यहाँ पर क्योंकि 2 साल की अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, तो हमें एडजस्टमेंट टेबल के अंदर दोनों सालों का अलग अलग दिखाना पड़ेगा, और एंड में जाकर हम इसको क्लब करेंगे, प्लस कर लेंगे एक साथ, और उसके बाद हम अपनी कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करेंगे यहाँ पर। सो कहता है पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एंड साथ में शो योर वर्किंग्स क्लियरली। और एडजस्टमेंट एंट्री हमें कब की दिखानी है, फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 की हमें यहाँ पर
जर्नल एंट्रीज दिखानी है। तो अगर आप देखोगे हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को पहला साल, और जो हमारा दूसरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 18 को, यानी कि ये 2 साल खत्म होते ही जब हम थर्ड ईयर की बिगिनिंग में खड़े हैं, उस डेट की हमें रेक्टिफाइंग एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर हमें दिखानी है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट, हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं हम सीधा सीधा। यहाँ पर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने भी नहीं बनाया आपके लिए। हम यहाँ पर सीधा एडजस्टमेंट टेबल लेंगे, और एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग 2 साल ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग 2017 का कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2018 का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आईओसी गलत दे दिया, क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट नहीं था, तो प्रॉफिट नहीं था तो हम अपनी सबसे पहली लाइन जो लिखते थे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ टू बी टेकन बैक, वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। सीधा हमने जो इनको आईओसी दिया था, आईओसी इनसे वापस ले लेंगे। जब आईओसी देते हैं तो क्रेडिट साइड जाता है, जब आईओसी वापस लेंगे तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आईओसी एट द रेट 6% पर एनम रॉन्गली क्रेडिटेड। तो जो रॉन्गली क्रेडिटेड है ये हम लोग वापस ले रहे हैं इनसे। कितना कितना आएगा आईओसी, 6% है। यहाँ पर हमारे पास कैपिटल्स दे रखी हैं कितनी, 4,03,60 और 240। तो इसके ऊपर आईओसी वर्किंग नोट्स में निकाल लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स के अंदर आईओसी निकालना है हमें। आईओसी एट द रेट, ये हमारा पहला वर्किंग नोट, 6% पर एनम। क्या क्या नाम था, नवीन, कादिर, और तीसरा नाम जो था हमारे पास वो था राजेश। 4,03,60 और 240, राजेश। चार लाख 3,60,000 और 2,40,000। जो बच्चे कॉमास नहीं डालते प्लीज कॉमास भी डाल दिया करो साथ साथ। आदत डाल लो अभी शुरू से, अगर अभी से आदत नहीं बनाई तो आगे बहुत दिक्कत होगी। ये हमारे पास कितनी कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पर तो हमारे पास 24,000 आ जाएगा। 3,60,000 को जब मैं 6% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 21,600, और 2,40,000 को जब मैं 6% से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 14,400। अब एक चीज समझना, क्या 2018 में जब आईओसी वाली यही गड़बड़ वापस से सही करोगे तब क्या आईओसी अलग आएगा, आईओसी अलग नहीं आएगा। आईओसी यही आएगा 2017 के लिए भी और 2018 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड है। तो ये जो मैंने आईओसी निकाला है यहाँ पर, ये बोथ 2017 और 2018 दोनों के लिए यही आईओसी रहने वाला है हमारे पास, अलग अलग नहीं आएगा। तो 24,000, 21,600 और 14,400। 24,000, 21,600 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 14,400। ओके, मैं गड़बड़ करने वाला था यहाँ, तो 14,400, 14,400। इसको आप लोग टोटल कर लो, तो ये टोटल में हमारे पास आ जाएगा 24,000 प्लस 21,600 प्लस 14,400, ये आ रहा है हमारे पास 60,000 रुपीज। तो फर्म के लिए कमाई हो गई 60,000 रुपए की, और पार्टनर्स के लिए खर्चा हो गया क्योंकि उनसे वापस लिया जा रहा है। अब हमने सैलरी देनी है यहाँ पर, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सैलरी पेबल। तो सैलरी पेबल हमारे पास कितना है, यहाँ पर क्वार्टरली दे रहे थे हम लोग, कितना कितना हम दे रहे थे नवीन और कादिर को, जो कि पहले दो पार्टनर्स हैं, 3,500 और 4,000। क्वार्टरली था तो हमें यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3,500 को अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 3,500 का डबल करो 7,000, और फिर 7,000 का डबल करो 14,000। तो इनको सैलरी देनी है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। 4,000 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16,000 कादिर के भी क्रेडिट में आ जाएगा, राजेश के क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर फर्म को नुकसान लग जाएगा, झटका लग जाएगा 30,000 रुपए का। अब हमने क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, अब हमें बैलेंसिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंसिंग करूँ अपनी, तो ये हमारे पास 60,000 होना चाहिए दोनों साइड पर, बट डेबिट में हमारे पास कम है। कितने से कम है, 30,000 से कम है। तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बना लेंगे इसको, और अब हम यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट या फिर लॉसेस टू बी एडजस्टेड। प्रॉफिट या लॉसेस टू बी एडजस्टेड किस रेशो में, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो गिवन है, और कौन सी रेशो यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग अभी यूज करेंगे 3:2:1। तो 30,000 को हमने बांटना है 3:2:1 में। तो यहाँ पर ये लो वर्किंग नोट्स के अंदर 30,000 को मल्टीप्लाइड बाय 3/6, 2/6 और 1/6। ये हमारे पास है 2017 के लिए। ठीक, यहाँ पर हम लोग अपनी 18 का कर लेंगे जब हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर ये वैल्यूज निकाल लो, ये आ जाएगा 15,000, और फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 और 5,000। तो 15, 10, 5 ये हम बांट देंगे यहाँ पर। तो 15, 10, 5 जब मैं बांटूंगा तो ये इनको डेबिट साइड में फॉर्म के, तो इनके क्रेडिट में आ जाएगा। तो 15,000, 10,000 और 5,000।
15,000, 10,000 और 5,000, 5,000। ये तो अभी हमने बनाया कौन से साल का? ये हमने बनाया 2017 का। तो 2017 को पहले हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। 2017 में हमारी कैलकुलेशंस कितनी कितनी आ रही है हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इधर आ रहा है हमारे पास 24,000 डेबिट में, इधर आ रहा है हमारे पास 29,000 क्रेडिट में। तो यानी कि मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा, और क्रेडिट साइड मेरी कितने से ज़्यादा है? ये मेरी ज़्यादा है 5,000 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5,000 क्रेडिट में एक्स्ट्रा। अब आ जाओ कादिर का अकाउंट टोटल कर लेते हैं, 21,600, और यहाँ डेबिट में, और हमारे पास क्रेडिट में आ रहा है 26,000 रुपये। तो यानी कि 400 और 4,400, तो 4,400 से हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं तो 14,400 आ रहा है हमारे पास डेबिट में, और क्रेडिट में हमारे पास आ रहा है 5,000 रुपये। तो यानी कि यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, और कितने से ज़्यादा है? इसके अंदर हमारी ज़्यादा है 9,400 से। तो अगर आप देखोगे 2017 का डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है हमारे पास, बट हमें यहाँ पर कंबाइंड जर्नल एंट्री करनी है। तो कंबाइंड जर्नल एंट्री के लिए अब हमें सेम वे में 2018 का भी बनाना पड़ेगा। और जब आप 2018 का बनाओगे तो उसके बाद ये वाली जो हमारी एंट्रीज आ रही हैं, इनको और 2018 वाली एंट्रीज को हम लोग प्लस कर देंगे, और प्लस करके हम लोग कंबाइंड एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, प्लीज 2018 के लिए आप लोग खुद अटेम्प्ट करो। मैं यहाँ पे आपको नहीं करवाना चाह रहा, ताकि आप लोग खुद करो एक बार इसको। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो यू ऑलवेज हैव मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, और आप मेरे को कभी भी मैसेज कॉल कर सकते हो। सो आई गिव यू द आंसर स्ट्रेट अवे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है इसके अंदर, वो आ रहा है राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,800 टू कादिर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है टू नवीन कैपिटल अकाउंट 7,800। मैं फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्या हमारा आंसर यही है। तो हमारा राजेश डेबिट नवीन, अच्छा 10,000 आ रहा है। ये अमाउंट ऊपर नीचे हो गई है, तो इस अमाउंट को ठीक कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये आ रहा है हमारे पास 10,000, और ये हमारे पास आ रहा है 7,800। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर, और यही आंसर आप लोगों को आना चाहिए। नहीं आ रहा तो यू कैन पिंग मी, कॉल मी एनी टाइम, और हम लोग फिर आगे इसको सॉल्व करें। ये लो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहते हैं द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली। हैरी पॉटर सबने देखा होगा, जिसने नहीं देखा प्लीज 12th के बाद जरूर देखना, बहुत अमेजिंग मूवीज हैं हैरी पॉटर की, मैंने तो सारी देखी है, आप लोग भी प्लीज देखना, बट अभी 12th क्लास में नहीं, 12th के बाद। द फर्म ऑफ हैरी पॉटर एंड अली हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हैव एग्जिस्टेड फॉर सम इयर्स। अली वांट्स दैट हिज ही शुड गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स विद हैरी एंड पॉटर। तो यहाँ पर अली भाई साहब हैरी और पॉटर के बराबर आना चाहते हैं, and he further wishes that the change in profit sharing ratio should come into effect retrospectively। सर ये कौन सा इतना मुश्किल इंग्लिश का वर्ड मार दिया यहाँ पर इन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब समझो, रेट्रोस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का तो आपको मतलब पता होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि हैरी जो है इक्वल रेशो चाहता है, कब से? पिछले सालों से। कहता है जो पहले के साल है, पहले के साल के प्रॉफिट्स को भी एडजस्ट करो और मेरे को बराबर प्रॉफिट्स दो। तो हमने कहा पहले तो हम बांट चुके ऑलरेडी। कह रहा कोई बात नहीं, पार्टनरशिप के अंदर तो पिछली गलतियों को आप लोग सही कर सकते हो, रियल लाइफ में कर सको या ना कर सको, बट पार्टनरशिप के अंदर तो पिछली गलतियां हमारी सही हो सकती हैं। कैसे सही हो सकती हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करके। तो यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है पिछली डेट से। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जैसे हमारे पास एक केस हुआ था, वोडाफोन का एक केस हुआ था, गवर्नमेंट ने वोडाफोन को बोला था कुछ टैक्सेस भरने के लिए, और गवर्नमेंट ने बोला था आपने 2012 या 13 से ये फ्रॉड करा है टैक्सेस का, तो हमें ये जो टैक्सेस हैं 2012-13 से वापस भरते रहो आप 2018-19 तक। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है फ्रॉम बैक डेट। तो बैक डेट से ये चाहता है फॉर द 3 years, पिछले 3 साल के लिए चाहता है। हैरी एंड पॉटर हैव अग्रीड टू इट, हैरी पॉटर अग्री हो गए इसमें। हैरी पॉटर बड़ा अच्छा इंसान था, हर चीज में मान जाता है, एग्री हो जाता है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च पर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं 2,20,000, 2,40,000 और 2,90,000। और ये आपका कहाँ का क्वेश्चन है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चिंता मत करो, सारे कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगा आपको, थोड़े बहुत एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स के भी दिखाता रहूंगा साथ साथ। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, जो प्रॉफिट 2:2:1 में दिया वो वापस ले लेंगे, और सारा का सारा प्रॉफिट कैसे बांट देंगे अब हम लोग?
अब हम लोग सारा का सारा प्रॉफिट इक्वली बांट देंगे। बहुत आसान और टुच्चा क्वेश्चन है, अभी फटाफट से करा दूंगा, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंबाइन कर लेना, अलग अलग ईयर मत करना पिछले क्वेश्चन की तरह। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए जस्ट पिछले के बाद टेकअप किया है। यहाँ पर आपको कंबाइन करना है, कंबाइन इसलिए करना है क्योंकि हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रही है, 2:2:1। अगर हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग रही होती तो हम यहाँ पर इंडिविजुअली ईयर वाइज करते। तो यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करूं इसको, 2,20,000 प्लस 2,40,000, ये मेरे पास आ जाता है 4,60,000। और इसके अंदर अगर मैं जोड़ दूं 2,90,000 रुपए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर 3 लाख जोड़ूंगा, 7,60,000, और उसमें से 10,000 माइनस कर लूंगा। तो इसके अंदर अगर 290 जोड़ने तो मेरे को करने की भी जरूरत नहीं है, तो मेंटली हो जाएगा मेरे पास, और ये आंसर आ जाएगा मेरा 7,50,000। तो मैं इनसे 7,50,000 2:1 में वापस लूंगा और 1:1:1 में बांट दूंगा। तो यहाँ पर देख लो, ये रही हमारी एडजस्टमेंट टेबल। तो यहाँ पर आई राइट प्रॉफिट्स wrongly credited टेकन बैक। 7,50,000 को 2:1 में करना है, मेंटली करना बहुत आसान है। 7,50,000 को 2:1 है, तो इनको प्लस करो तो ये होता है 5। 7,50,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे और अगर आपको 15 की टेबल आती है तो ये 5 पे कट जाता है, 15 5 आर 750। तो यहाँ पर ये कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको आराम से बहुत इजीली कर सकते हैं। 15 पे आ गया तो 1,50,000 इंटू 2, 1,50,000 इंटू 2, और 1,50,000 इंटू 1। तो यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा 3 लाख, सॉरी डेबिट में, क्योंकि मैं इनसे प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा मेरे पास। 3 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख, 1,50,000। और यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट फर्म के पास आ जाएगा ये पैसा प्रॉफिट में, 7,50,000 रुपए। और अब इसी 7,50,000 को हमने इक्वली बांटना है। तो प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड या फिर एडजस्टेड, और ये हमारे पास कितना कितना आ जाएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, क्योंकि जब मैं 7.5 लाख को इक्वली बांटूंगा तो ये हमारे पास 2.5 लाख रुपए आ जाता है। आई होप आप बच्चों को ये कैलकुलेशन समझ में आ रही हैं। जिसको नहीं समझ में आ रही, जाके आप अपनी 20 तक टेबल्स याद करो, फिर आपको भी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब हम लोग टोटल्स कर लेंगे, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा क्योंकि कॉलम सारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास फॉर्म वाले। तो फॉर्म के अंदर यहाँ पर भी 7,50,000 आ रहा है हमारे पास, और क्रेडिट साइड में भी हमारे पास 7,50,000 आ रहा है। एक जीरो एक्स्ट्रा डल के हटा देते हैं। चलो, अब यहाँ पर हमारे पास 3 लाख हैं डेबिट में, तो ये डेबिट में रहेगा। इधर हमारे पास क्रेडिट में 2,50,000, यानी कि डेबिट ज़्यादा हो रखा है। डेबिट कितने से ज़्यादा हो रखा है, डेबिट हमारे पास यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा हो रखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 3 लाख रुपए डेबिट में, और क्रेडिट में हमारे पास 2,50,000 रुपए। सेम हैरी वाला केस है, यहाँ पर भी होना भी था क्योंकि इनकी तो रेशो आपस में 2:2 थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास 50,000 क्रेडिट में। अब अली के केस में क्या आना चाहिए हमारे पास, अली के केस में हमारे पास 1 लाख रुपए क्रेडिट आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर अली के केस में ना 1 लाख क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास जब मेरी डेबिट वाली फिगर्स हैं दोनों पार्टनर्स की, तो तीसरे पार्टनर का बैलेंस कैसा आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए। तो क्रेडिट में कितना आ रहा है, लेट्स सी यहाँ पर। तो ये हमारे पास 1,50,000 पड़ा है डेबिट में, और इधर हमारे पास 2,50,000 है क्रेडिट में। तो हमारा क्रेडिट में अगर आप बैलेंस देखोगे 1 लाख से आ रहा है। हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर जर्नल एंट्री बहुत आसान है। जर्नल एंट्री हमारे पास हो जाएगी हैरी डेबिट, पॉटर डेबिट टू अली, और क्या आगे, कैपिटल अकाउंट। प्लीज मेरी जैसी हैंडराइटिंग और मेरा जैसा ये फॉर्मेट जर्नल एंट्री का एग्जाम में फॉलो करोगे तो आपके नंबर डेफिनेटली कटेंगे। मेरे को पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है यहाँ पर, तो प्लीज साफ साफ करना काम, और यहाँ पर ये हमारी एंट्री बन जाएगी 1 लाख से। सो दैट्स आर फाइनल आंसर यहाँ पर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बस दिखाना चाहता हूँ, और प्लीज इस वीडियो को बेयर करो। आई नो थोड़ी लंबी बन रही है और आप लोग अब थक रहे होगे, बट ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज देख करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। जितना इंपॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हो ना, उतना इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। इससे ना आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ट्रस्ट मी, नीचे आपको ना एक टेस्ट मिलेगा अभी थोड़े टाइम में, यहाँ पर वीडियोस के नीचे अब तक मिल चुका होगा या मिल जाएगा थोड़े टाइम में, नहीं मिला तो पीडीएफ फॉर्मेट में। उस टेस्ट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग वो क्वेश्चन सही करो,
लेकिन मेरे को पता है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको गलत करेंगे। तो प्लीज मेरे को गलत प्रूव करना और उस क्वेश्चन को ठीक करके आना टेस्ट के अंदर। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी कि ये यहाँ पर कैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पर नीचे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर समझते हैं क्या क्या दिया हुआ। हमें दे रखी है मनु की कैपिटल और सृष्टि की कैपिटल, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अगेन यहाँ पर आईओसी का होगा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये रहा इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम और आईओडी है, चलो ठीक है आईओडी का तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरेस्ट हमें निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। यहाँ पर अगर आप एसेट्स में देखोगे तो अदर एसेट्स तो ठीक है, लेकिन ड्रॉइंग्स हमें यहाँ पर कहाँ दे रखी हैं, एसेट्स में दे रखी हैं। तो ये ड्रॉइंग्स क्यों दे रखी है यहाँ पर एसेट्स में। अब यही चीज यहाँ पर समझने वाली है, जो बच्चा समझ गया वो गड़बड़ नहीं करेगा और जो नहीं समझा उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कैपिटल्स में से ना ड्राइंग्स माइनस करूं। यहाँ पे जो हमारे पास ये कैपिटल्स आती है, सपोज ये मेरे पास 4 लाख रुपीस की कैपिटल है, यहाँ पर टोटल अगर मैं इसको कर लूं तो ये 4 लाख की कैपिटल है और नीचे मेरे पास ना ड्राइंग्स दे रखी है कितनी कितनी, यहाँ पर दे रखी है 40,000 और 20,000 रुपए। तो मैं यहाँ से 40,000 अपनी ड्राइंग्स और 20,000 अपनी दूसरी ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की माइनस करता और लिखता अपना आंसर 3,20,000 रुपए, और सॉरी 3,40,000 रुपए, यही होना चाहिए था आइडियली। बट यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को कम नहीं करेंगे, हम लोग ड्राइंग्स नहीं दिखाएंगे, कैपिटल से माइनस नहीं करेंगे। अब एक चीज समझना, या तो आप कोई चीज क्रेडिट साइड से या लाइबिलिटी साइड से माइनस करो या फिर इसको एसेट साइड पे पॉजिटिवली दिखा दो, एक ही बात होती है। तो चाहे आप इसको यहाँ से माइनस करो और अगर आप इसको यहाँ से माइनस नहीं कर रहे हो तो आपको कहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपको एसेट साइड पे प्लस में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स ने क्या किया, इन दोनों ने कहा हम लोग क्रेडिट साइड में लाइबिलिटी साइड में अपनी ड्राइंग्स को माइनस नहीं करेंगे, हम अपनी कैपिटल से ड्राइंग्स को माइनस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ड्राइंग्स अलग से दिखा देंगे एसेट साइड के अंदर। तो इन्होंने अलग से एसेट साइड में दिखा दिया, यानी कि इन्होंने कैपिटल में से माइनस नहीं किया था। अब जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हो तो आप लोगों को यहाँ पर ड्राइंग्स जो है, यहाँ पर हमारे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, आप यहाँ पर दिखाते हो ड्राइंग्स, आप यहाँ पर लिखते हो 2 ड्राइंग्स। बट अब आप यहाँ पर 2 ड्राइंग्स नहीं लिखोगे क्योंकि ड्राइंग्स को तो हमने कंसिडर किया ही नहीं कैपिटल्स के अंदर। जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल थी इसके अंदर तो हमने ड्राइंग्स को अभी तक लिया ही नहीं, जब लिया ही नहीं तो वापस इसको निकालेंगे भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम ड्राइंग्स को अब कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले बाय बैलेंस BD, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा, और ओपनिंग बैलेंस तो हमारे यहाँ पर क्या बनता है, बैलेंसिंग फिगर बनता है हमारे पास। और क्या था क्वेश्चन में, और हमने इनको प्रॉफिट बांटा था, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर देखो कितना प्रॉफिट बांटा था। तो क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉफिट था 50,000 रुपए था, विच वॉज डिवाइडेड इन द अग्रीड रेशियो बट इंटरेस्ट एट द रेट पर एनम। तो यहाँ पर अग्रीड रेशियो हमारे पास ऊपर दे रखी है 3:2। तो 50,000 को जब 3:2 में बांटा गया होगा तो अमाउंट आई होंगी 30,000 और 20,000। और क्या हम देना भूल गए इनको, और हम इनको देना आईओसी देना भूल गए, इनसे आईओडी लेना भूल गए। तो चलो वो तो बात की बात है, वो तो एडजस्टमेंट टेबल में आएगा। अब यहाँ पर ड्राइंग्स में बिल्कुल भी नहीं लूंगा क्योंकि जो मेरे पास ये क्लोजिंग कैपिटल्स होती हैं यहाँ पर, जो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस CD, ये बैलेंस CD जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमें दे रखा है 3 लाख और 1 लाख। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 लाख और इधर मैं लिखता हूँ 1 लाख। तो ये जो 3 लाख और 1 लाख है इसके अंदर ड्राइंग्स का इफेक्ट कंसीडर ही नहीं किया गया, ये बिना ड्राइंग्स के इफेक्ट के आई हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग्स का बैलेंस हमें नहीं लेना, निल ले लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम सीधा अपनी बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग यहाँ पर 3 लाख और 1 लाख, क्रेडिट साइड पे भी हमारे पास यही सेम अमाउंट्स आ जाएंगी 3 लाख और 1 लाख, और ऊपर हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो हम निकाल लेंगे, कितना कितना 270 और 80,000। तो ये हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है ये यहाँ पर आ जाएगा 2,70,000 और इधर हमारे पास आ जाएगा 80,000। बस ड्राइंग्स का यही ट्विस्ट था, जब भी ड्राइंग्स आपको एसेट साइड में दे रखी हो तो यानी कि उनको कंसिडर नहीं किया गया। सेम वे अगर हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अंदर अगर हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस दिया होता हमारे को 50,000 रुपए, सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये 50,000 दिया होता तो इसका मतलब ये 50,000 पार्टनर्स में बांटा नहीं गया, ये अलग से स्टैंडिंग है, अभी ये बांटना है, अभी तक बांटा नहीं गया।
बट हमारे क्वेश्चन में क्योंकि ये नहीं था और नीचे बोला गया था 50,000 वॉज डिवाइडेड, तो इसलिए हमने 50,000 को यहाँ पर लिया है इफेक्ट। अगर ये लाइन लिखी होती कि ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास लाइबिलिटीज में स्टैंडिंग होता 50,000 का, तो हम ये भी नहीं बांटते, हम यहाँ पर ये वाली एंट्री भी नहीं करते। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग आईओसी निकाल सकते हैं, तो आईओसी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। आईओसी हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आईओसी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मनु और सृष्टि, कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,70,000 और यहाँ पर 80,000 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को यहाँ पर कितनी अमाउंट से, यहाँ पर हमें इसका रेट जो दे रखा है वो दे रखा है 5% पर एनम, तो यहाँ पर हम इसको 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5% से मल्टीप्लाई करके ये तो आ जाएगा मेरे पास 4,000 रुपये, और ये कितना आ जाएगा 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 13,500 रुपीज़। तो हमारे पास आईओसी भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर आईओडी भी निकाल लेते हैं। आईओडी कितना कितना आएगा हमारे पास, तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम लोग 6% पर एनम ड्रॉइंग्स के ऊपर निकालना है। ड्रॉइंग्स हमें 40,000 और 20,000 दे रखी हैं, तो ड्रॉइंग्स के ऊपर हम लोग निकाल लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6%, और यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान रखना होता है, किसका, मंथ्स अपॉन 12 का। अगर यहाँ पे हमारे को मंथ्स नहीं दिए होते तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज पीरियड ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या यहाँ पर कोई मंथ्स दे रखे हैं, नहीं दे रखे, और ऑलरेडी कह रहा है एवरेज बेसिस पे करो 6 मंथ्स के, तो यहाँ पर हम इसको 6/12 और 6/12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हमें करना पड़ता है। तो 40,000 का 6% मेरे पास होता है 2,400 रुपये, 2,400 का आधा कर दूंगा तो 1,200, 20,000 का 6% अगेन ये हो जाएगा 1,200, और 1,200 का आधा 600 रुपये। तो हमारे पास आईओसी भी आ गया, आईओडी भी आ गया। अब हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल को आराम से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड टेकन बैक, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को हमने प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए थे। कितना क्रेडिट किया था हमने, 30,000 और 20,000, ये हमने इनको दे दिया था, अब इनसे हम ये वापस ले रहे हैं। तो 30,000 और 20,000 वापस लूंगा तो इनके डेबिट में, और फॉर्म के मजे आ जाएंगे फॉर्म के क्रेडिट में। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोगों ने इनको आईओसी देना है, तो आईओसी टू बी क्रेडिटेड, आईओसी कितना कितना देना है हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। 13,500 आया था हमारे पास मनु का, और सृष्टि का हमारे पास आया था 4,000 रुपये, तो टोटल 17,500 रुपये का नुकसान हो गया फॉर्म को, और फॉर्म यहाँ पर नाराज। अब हमारे पास आईओडी भी लेना है हमने पार्टनर से, पार्टनर से आईओडी लिया जाता है और फॉर्म को मिलता है। आई होप मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी आईओडी की वीडियो देख कर आए हो। तो ये हमारे पास है 1,200 रुपये, और यहाँ पे हमारे पास है 600 रुपये, और फॉर्म के क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये फॉर्म की कमाई है। अब हमें यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा अपना, तो टोटलिंग कर लेते हैं उसके लिए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग टोटलिंग कर लेंगे, और हमारे पास टोटलिंग कितनी आ रही है, इधर आ रहा है हमारे पास 51,800, यहाँ पर भी हमारे पास होना चाहिए 51,800, नहीं बन रहा है इधर 51,800, तो हम यहाँ पर माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, कितना आएगा 34,300 मेरा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बन गया इधर। अब इसी को हमने बांटना है किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 3:2। तो 34,300 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ रहा है 20,580। तो यहाँ पर मनु को जो मिलेगा 3:2 में 20,580 रुपये मिलेगा, और जो सृष्टि को मिलेगा वो मिलेगा 13,720। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड। और अब हम अपने टोटल्स कर लेंगे, और टोटल्स करके हमारा एडजस्टमेंट एंट्री के लिए फिगर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 31,200 डेबिट में, क्रेडिट साइड में मेरे पास आ रहा है 20,580 प्लस 13,500, दिस इज 34,080। तो 34,080 मेरे पास क्रेडिट में आ रहा है। अगर इन दोनों साइड्स को कंपेयर करूं तो मेरे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, और क्रेडिट साइड मेरे पास कितने से ज़्यादा आ रही है, 2,880 से मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है। तो सृष्टि की जो है डेबिट साइड ज़्यादा आनी चाहिए, कितने से, 2,880 से। आओ देख लेते हैं आ रही है या नहीं आ रही है हमारे पास ये आंसर। तो यहाँ पर 20,600 ये मेरे पास आ रहा है डेबिट, और क्रेडिट में मेरे पास आ रहा है 17,720। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, 20,600 माइनस 17,720, हमारा आंसर मैच कर रहा है 2,880 डेबिट और 2,880 क्रेडिट। तो यहाँ पर जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, जर्नल एंट्री विल बी सृष्टिज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू हमारे पास यहाँ पर मनुज कैपिटल अकाउंट। और कितने अमाउंट से आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 2880 और 2880, 2880 एंड 2880। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। काफी लंबा लेक्चर था, आई अंडरस्टैंड दैट, बट काफी इंपॉर्टेंट भी था। अब आप इसके सारे क्वेश्चन बुक से कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट इन केस कोई दिक्कत आए तो आई एम देयर फॉर यू। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, जिनके पास नहीं है स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। मेरे को कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप उसी टाइम करना जब भी आप क्वेश्चन में फंसे हो। प्लीज डू कॉल मी, लेट मी नो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे। पार्टनर को हम गारंटी देते हैं प्रॉफिट की, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वो भी थोड़ा सा लेंदी रहेगा। उसके ऊपर भी आपकी 2-3 वीडियोस रहेंगे एंड दैट विल बी आवर फाइनल टॉपिक। दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।